Hello friends, very good evening to all. I'm Joshnajot, assistant professor in commerce and management. जैसे कि आप सबको पता है अभी हमने यूनिट नंबर 6 शुरू करा है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग. तो होप सो आपको जो पिछला लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से कवर करा था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अनडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट्स. तो इसी के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे अपने न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज़ प्रोपोजिशन. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. प्रोपोजिशंस होता क्या है? ये लाइक हम कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो असर्शन होती है जो एक्सप्रेस करती है कोई जजमेंट या ओपिनियन. तो ये एक सेंटेंस होता है जो हम ये जो मिलके क्या बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है और रिलेशन बनाता है दो टर्म्स के बीच. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. अगर आप फर्स्ट लेक्चर ये वाला देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ना पिछला लेक्चर भी देख सकते हो. तो प्रीवियस लेक्चर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. तो हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात तो बहुत कर ली थी. तो आज हम जो अनदर पार्ट है इसका उसके बात करेंगे इसी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के साथ. चलो अभी बात करते हैं यहीं से. प्रपोजिशन है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. ये असर्ट करती है जजमेंट और स्टेटमेंट को, इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. तो कंपोनेंट्स होते हैं प्रपोजिशन के. तो अगर हम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं. वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड क्यूपुला. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो आपको पीछे भी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी समझ आ गया होगा. मान लो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम. ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. तो इस स्टेटमेंट में जो डॉग्स है वो क्या है? जो डॉग्स है वो क्या है? सब्जेक्ट. समझ आ गया आपको? और इसी सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं. प्रेडिकेट. प्रेडिकेट कौन सा हो गया? प्रेडिकेट कौन सा हो गया? सोचो. आपका प्रेडिकेट हो गया एनिमल्स. तो डॉग आपका क्या था? सब्जेक्ट, जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन करा है, ठीक है. तो डॉग्स क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. एनिमल्स आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. और अब बात करें क्यूपिला. तो अभी आप पूछोगे मैम क्यूपिला क्या होता है? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, कनेक्टिंग वर्ब होता है, उसको हम क्यूपिला कहते हैं. इज, एम, आर, नॉ, इज नॉट, आर नॉट, ये सारे क्या होते हैं हमारे? क्यूपिला. तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये हो गया आपका क्यूपिला, जो मतलब दो चीज़ों को जोड़ रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है. तो क्यूपुला क्या है? द कनेक्टिंग वर्ब. यूजुअली जो हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ठीक है. दैट लिंक्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दो चीज़ों को, कौन कौन सी दो चीज़ों को? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, तो एक्सप्रेस कर रहा है अफर्मेशन और डिनाइल. जहाँ तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होती हैं, जहाँ फिर कौन सी होती हैं? जब हम डिनाइल करते हैं, नेगेटिव. एंड इन अ एग्जाम्पल आर सर्व्स हेयर एज अ क्यूपिला. क्लियर? तो ये एग्जाम्पल होप्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो बस आपको ये एक ही चीज़ याद रखनी है, सिंगल स्टेटमेंट याद रखो. ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. तो उसमें हमने डॉग पढ़ा था, वो क्या था? सब्जेक्ट था. एनिमल्स प्रेडिकेट था. और जो बीच में टर्म थी जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ रही थी, इज, एम, आर, लाइक हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? क्यूपिला. होप्सो आपको प्रपोजिशन का ये जो बेसिक है वो अभी क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रपोजिशन की तरफ, दैट इज़ द कैटेगोरिकल प्रपोजिशन. तो ये एक स्टेटमेंट है जो अफर्म करती है, जो डिनाई करती है समथिंग अनकंडीशनली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. तो ये डील करती है विद क्लासेस और कैटेगरी ऑफ थिंग्स. लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. देन क्या आता है? क्यूपिला. देन क्या आता है? प्रेडिकेट. आपको याद रखना है एस एंड पी होता है, बीच में क्या होता है? सी होता है, ऐसे करके, ठीक है. तो ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये एग्जाम्पल याद रखनी है आपको. नेक्स्ट हम यहीं से बात करेंगे टाइप्स ऑफ हमारी जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है वो कौन से हैं, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो हम सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में याद करा था AEIO, वो नहीं भूलना. एक तो वो अच्छे से आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है. तो AEIO तो आपको याद है. ए क्या था? ऑल. ई नो.
आई सम, ओ सम नॉट। तो नेम क्या है, ए क्या था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव था, एंड ई क्या था, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम वाला, सम नॉट वाला पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पे उसी की वो क्या आ गई, फॉर्म्स आ गई, ये सारी क्या आ गई, फॉर्म्स आ गई। तो ऑल एस आर पी, नो एस एस पी, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। तो एग्जाम्पल यहाँ से हमने ले ली, तो ये मीनिंग क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है इंटायर एस इज इंक्लूडेड इन पी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इंटायर एस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पी। ये बता रहा है सम एस एट लीस्ट वन आर इंक्लूडेड इन पी। ये क्या बता रहा है, नेगेटिव में, दैट इज एक्सक्लूडेड। क्लियर, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ पे। इसी के साथ अब हम जो करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे नॉन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। तो नॉन कैटेगोरिकल जो प्रोपोजिशन होती हैं, ये क्या करती हैं, डज नॉट असर्ट अ डायरेक्ट एंड अनकंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बट ये क्या करती हैं, ये इन्वॉल्व करती हैं कंडीशंस, अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन बात करेंगे। लाइक हम कह रहे हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। मान लो मैंने एक ये एग्जांपल ऐसे से ले ली कुछ, तो ये क्या है, इफ एंड देन वाली बात आ गई। तो ये क्या एक्सप्रेस करती है, कंडीशनल रिलेशनशिप। अगर ये नहीं तो ये, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो मैच कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, ज़रा सही कर लेना, डबल एल कर देना। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल में क्या हुआ, एक्सप्रेस कर रहे हैं कंडीशनल रिलेशनशिप, लाइक इफ एंड देन लगा रहे हैं। तो सेकेंडली हम बात करेंगे डिसजंक्टिव की, तो एक्सप्रेस करते हैं चॉइस और अल्टरनेटिव की, ईदर और, ईदर जॉन इज स्लीपिंग और ही इज आउट, या फिर ये हो सकता है या फिर जे हो सकता है। और थर्ड वन मॉडल, ये क्या है, इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और प्रोबेबिलिटी। तो इट इज़ पॉसिबल दैट शी विल विन, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि माइट भी वो क्या है, जीत जाएगी। तो नेक्स्ट इज द कंपाउंड, कंबाइन करता है, नाम से पता चल रहा है आपको कंपाउंड है। कंबाइन करते हैं टू और मोर प्रपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल कनेक्टर्स, लाइक शी इज टॉल, ठीक है, शी इज टॉल एंड इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो गया, टू और मोर जो प्रपोजिशन है उनको एक लॉजिकल कनेक्टर एंड लगा के जोड़ रहे हैं। समझ आ गया। अभी आपको इसका जो क्यों ये पढ़ रहे हैं उस आगे आपको इसके जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ आ जाएगी। तो बस क्लियर कट आपको याद रखना है। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल में हमने क्या पढ़ा था, कैटेगोरिकल में हम सिंपल सी बात कर रहे थे, बस 3 चीज़ों की, वो ज़्यादा फर्म कर रही हैं, जो डिनाई कर रही हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन वो बता रही हैं स्टेटमेंट, लाइक सब्जेक्ट, क्यूपिल एंड प्रेडिकेट की बात करी थी। और फिर हमने क्या करा था, एक टेबल करा था जिसमें AEIO 4 तरह की स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें हमने क्वांटिटी एंड क्वालिटीज़ की देखी थी। ठीक है, कि क्या बता रही है ये स्टेटमेंट, फॉर्म क्या बता रही है, सिंपल थी वो। और नॉन कैटेगोरिकल में हमने क्या करा है, ऐसा हमने कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट एंड अनकंडीशनल। मतलब यहाँ पे हम सिंपल क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कंडीशंस बताते हैं, ऑल्टरनेटिव बताते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बताते हैं, लाइक। तो वहीं पे नॉन कैटेगोरिकल में हम बात करेंगे इफ़ वाली स्टेटमेंट, इफ़ देन, ईदर और, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात, हम कनेक्टर्स की करेंगे बात, लाइक दो जो आपके प्रपोजिशन है उसको जोड़ रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टर, कंपाउंड है। तो ये था डिफरेंस, ठीक है, इन मतलब अगर हम टोटली बात करें अभी तक की कैटेगोरिकल एंड नॉन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस की इन लॉजिकल रीजनिंग। इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल्स। तो ये वाला जो लेक्चर है आपका ना, ये आपके बेसिक हैं जो फर्स्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो यहीं से जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग की जर्नी है स्टार्ट होगी। लाइक हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, या फिर कंक्लूजन क्या होते हैं, वहाँ पे हम इमीडिएट मीडिएट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जहाँ से हर बार आपको बार बार, मतलब यूजीसी इंटरनेट का फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आने वाले जो लेक्चर्स है बहुत, और इससे मतलब मैं ये कहूँ ना 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मज़ा भी आएगा। मैं आपको क्वेरीज दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको सॉल्व करोगे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी।
और सेकेंडली ना मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को, जब आप लेक्चर देखते हो ना प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि आज ना मैंने एनालिसिस देखा अपने चैनल का, तो मुझे मतलब थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। लाइक एज अ लाइक लेक्चरर मैं भी कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट अगर बच्चा कुछ अच्छा कंटेंट देख रहा है, इस पे बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। ठीक है, तो आज मैंने देखा मेरे मतलब 59.3% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो रेगुलर कंटेंट देख रहे हैं। इट्स वेरी गुड कि आप कंटेंट देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप तभी देख रहे हो, बट प्लीज़ ये मेरे लिए भी एक छोटी सी मोटिवेशन है, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम गोल्डन रूल्स की तरफ। सबसे पहला गोल्डन रूल, जब आपको कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखती है, आपको सिंगल स्टेटमेंट मिल रही है वो पॉजिटिव है, और बेस्ड अपॉन दैट सिंगल स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, जब भी आपको स्टेटमेंट्स कोई भी लाइक मैंने एक की बात करी, वहीं पे मैं अभी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे दो स्टेटमेंट पे। तो आपका पहला गोल्डन रूल है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर आपका प्रोमाइज 1 एंड प्रोमाइज 2 अफर्मेटिव हैं, इन अनदर वर्ड्स, देन द कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट मस्ट ऑल्सो बी अफर्मेटिव। लाइक मैंने नहीं कहा, यहाँ पे कहा, एक स्टेटमेंट बनाई हमने, प्रीमाइस बनाया, स्टेटमेंट 1 कह रही है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, स्टेटमेंट 2 कह रही है ऑल एनिमल्स आर लिविंग बीइंग। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, एक तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, ये क्या हो गया, कैंसल आउट, तो पीछे क्या बचा, ऑल कैट्स आर लिविंग बीइंग्स। तो स्टेटमेंट की क्या बनी, यहाँ से देखो इसको बना लो, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला स्टेटमेंट का प्रोमाइस क्या क्या है, ए है, प्रोमाइस 1 ए है, प्रोमाइस 2 भी ए है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, वो भी ए आएगा, अफर्मेटिव ही आएगा। क्लियर, अभी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गोल्डन रूल 2, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ये कह रहा है अगर आपका जो आपके स्टेटमेंट हैं, एक भी प्रोमाइस पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब एक अगर नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट्स में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या होएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू, इसको रख लो ऐसे सर्कल में, प्रोमाइस 1 पॉजिटिव है, प्रोमाइस 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्लियर, इफ एनी ऑफ द प्रोमाइसेस इज नेगेटिव, ई हो चाहे वो ओ हो, द कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी नेगेटिव। यू कैन नॉट ड्रॉ अ पॉजिटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रोमाइस। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सेकेंड क्या कह रहे हैं, नो प्लांट्स आर एनिमल्स। तो एक तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूटिव अनडिस्ट्रीब्यूटिव भी याद रखना है, उसको भूलना नहीं है पहले वाले लेक्चर को, वो आगे आपके बहुत काम आएगा। तो देखो, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, तो फ्लावर्स क्या हो गए यहाँ पे, फ्लावर्स हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट क्या होता है वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो नो में हमने क्या पढ़ा था, दोनों क्या होते हैं, नो में दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, तो वैसे यहाँ पे फॉलिसी तो कोई है नहीं, क्योंकि एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, चाहे वो सम नॉट वाली हो चाहे नो वाली हो, चाहे ई हो चाहे ओ हो, ठीक है, चाहे वो नो वाली हो, ई हो चाहे ओ हो, सम नॉट वाली हो, तो वहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या आया, नो फ्लावर्स आर एनिमल्स। तो यहाँ से ना ये चीज़ भी बनानी सीख लीजिए। तो प्रोमाइस 1 क्या था, ए प्लस नो प्लांट्स आर एनिमल्स, तो नो वाली कौन सी स्टेटमेंट हुई, ई, तो कंक्लूजन क्या आया, ई, नो में ही पढ़ा, ये भी याद रख लेना।
ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से ना, मैं उसमें टेबल में भी दूंगी आने वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को। तो ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया, तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, ई आएगा। समझ आ गई बच्चे? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल 3, यहाँ पे हम डिटेल केस करेंगे, 3 केस करेंगे। तो ये क्या है, दिस रूल लेज आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोमाइसेस एंड द नेचर ऑफ कंक्लूजन। फर्स्ट ये बताता है, 2 स्टेटमेंट हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल वाली 2 स्टेटमेंट्स, ये गोल्डन रूल 3 में हमने तीनों कंडीशंस लेके चल रहे हैं। मैं तो एक भी बता सकती हूँ, बट आपको याद रखने के लिए मैंने तीनों यहाँ पे मेंशन करी हैं। तो स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मुझे नहीं लग रहा है इसको पढ़ाने की अभी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल आप देख लेना। तो स्टेटमेंट 1 सेकेंड बी पे आ जाओ। स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या क्या है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, सी, गोल्डन रूल थर्ड क्या कहता है, ये कहता है, ये मैंने ए बी सी पहले वाले दोनों इंक्लूड करे हैं, गोल्डन रूल 1 एंड 2 इसके अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और जो मेन है 3, इसका गोल्डन रूल 3 का ये वाला है 3। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, स्टेटमेंट 1 नेगेटिव है, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, नो कंक्लूजन, तो वो क्या होएगा, इनवैलिड कंक्लूजन होगा। लाइक हमने पीछे करा था ना, जब 2 डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जब हमने माइनर टर्म फैलेसी करी थी, मेजर टर्म फैलेसी करी थी, मिडिल टर्म फैलेसी करी थी, कि क्या था प्रोमाइस एंड प्रोमाइस 1 एंड 2 में एक क्या होना चाहिए, कम से कम एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने चाहिए जब हम कैंसिल करते हैं। तो उसी तरह ये गोल्डन रूल कहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो कंक्लूजन क्या आएगा, नो कंक्लूजन। Like you can't draw a valid conclusion from 2 negative premises. There is no common link formed between the subject and predicate. Like no birds are mammals, no mammals are insects. तो यहाँ पे conclusion क्या आएगा, no valid conclusion. Clear? Hope so आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। तो बस इसी से हम अभी तीनों जो गोल्डन रूल अभी पढ़े हैं उसका मैंने ये एक समरी टेबल बनाया है ताकि आपको और भी समझ आ जाए। वो समरी टेबल क्या है, वो समरी टेबल है कि अगर स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है और स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होएगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव प्रोमाइसेस हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो कंक्लूजन क्या आएगा, नो कंक्लूजन, जहाँ हम कह सकते हैं इनवैलिड कंक्लूजन। क्लियर? होप सो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अभी पेपर भी आपका बहुत पास आ रहा है, तो डोंट रिलैक्स, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड राइज। So don't forget to like, comment, share and subscribe your own Ajbi channel. Happy learning.